विश्वामित्र ऋषि को जितनी आसानी से और राम जी लक्ष्मण जी का सहयोग इस राक्षसों के विनाश करने के लिए मिल गया, यदि पूर्ववर्ती कथाएं कुछ पढ़ें तो चित्त में थोड़ा सा संशय तो बनता ही है कि जहाँ गुरु की सब कुछ बात मानी जाती हो और कोई जीवन का दुख तकलीफ कुछ भी हो तो गुरु के सामने कहा जाता है, वहाँ गुरु जी का जिससे विरोध हो तो चेला जी का उसकी बात को कैसे मान लेंगे। लेकिन यहाँ वशिष्ठ महाराज चूँकि भगवान की इन सब बातों को अच्छी तरह से लीला स्वरूप को पहचानते थे, तो उन्होंने विश्वामित्र जी को तरफ से उनकी वकालत कर दी और भगवान विश्वामित्र जी के संग चल दिए। अब भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान के नेत्र तो लाल हैं और विशाल भुजाएं हैं और नील कमल के समान सुंदर उनका बदन, नील जलज तनु श्याम तमाला, तमाल ये तेज पत्ता, मैंने देखा गूगल पर कि तमाल माने तेज पत्ता, तेज पत्ते के समान जो है उसमें कुछ नीलापन तो होता ही होगा निश्चित रूप से। नील जलज तनु, शरीर जो है नीला है, कमल के समान कोमल है और श्यामता जो है उसमें कुछ तेज पत्ते का जो नीलापन है वो थोड़ा सा इंक्लूडेड है। और कटपट पीत कसे बरवाता, रुचिर चाप सायक दुमाता, कमर में फेंट बंधी हुई है पीताम्बर की, और चाप और धनुष हाथ में। और ये स्वरूप अकेला राम जी का ही नहीं है। कटपट पीस कसे धनुवाता, सो चाप सहायक धनु आता दो आता, तो ये जो है धनु के लिए एप्लीकेबल हो गया। विश्वामित्र जी ने स्वरूप के दर्शन करके अपने आप को बड़ा पुण्यवान माना और मन में विचार करने लगे, विश्वामित्र महानिधि पाई, माने निधि नहीं महानिधि, थोड़ी घनी नहीं, अत्यधिक ऐसी मेरे को भगवान जो मिल गए। ये ऐसा हो गया जैसे किसी को बहुत ज़्यादा संपत्ति मिल गई। और फिर मन में ये विचार करने लगे कि मैं तो समझ रहा था प्रभु भगवान ने देव में जाना, मैंने उनको जान लिया और मोहि नित पिता तजेऊ भगवाना, भगवान ने मेरे लिए एक बार भी पिताजी से ये नहीं कहा कि महाराज पिताजी मैं न जा रहा इनके संग में, तो मोहि नित पिता तजेऊ भगवाना, ऐसा मन में विचार करके मुनि बड़े मन में प्रसन्न होते हुए जा रहे थे। और तब राक्षसों को ये खबर मिल गई कि ये जो है विश्वामित्र ऋषि कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर पावर लेके आ रहे हैं, मिसाइल पावर लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने सब अपना पैर बंधन कर लिया और क्या जैसे ही ये हमारे इलाके में घुसें तो उसी वक़्त हम जो है विश्वामित्र जी समेत और वो जो पावर मिसाइल लेके आ रहे हैं, हम उन सब का प्रभाव खत्म कर दें। अब जब रास्ते में चले जा रहे हैं, विश्वामित्र जी आगे आगे और राम लक्ष्मण जी पीछे पीछे, तब तक वो ताड़का मैया स्वरूप तो ये कहते हैं कि इतना बड़ा था ताड़का का स्वरूप कि इसका वर्णन ही नहीं हुआ, ऐसा कर सकते हैं। और जब उसने इन दो माने फोटो में देखें तो ताड़का 10 फुटी और भगवान 3 फुटे, ऐसा सा कोई स्वरूप दर्शन मैंने रामायण में माता जी वाली में किया।
तब विश्वामित्र जी ने कही कि प्रभु देखो, वो आ रही है ताड़का पहलवान। और जब उन्होंने ताड़का की तरफ इशारा करा तो ताड़का एकदम क्रोध में भड़ के उनके ऊपर अर्राए। इस पहले कि ताड़का हमला करे, भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीने, एक ही बाण ऐसा मारा कि दीन जानते निज पद दीना। अब प्रश्न तो ये बड़ा खड़ा हो गया कि भगवान ने अपना पद दे दिया। बोले काय को दे दिया कि दीन भैया, दीन काय के, जो ब्राह्मणों को यज्ञ तप तपस्या न करने दे और सबको ब्राह्मणों की सबकी हत्या करके उनका मांसाहार कर ले, उसको दीन शब्द लिखना क्या कोई भूल का द्योतक है क्या? लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों की कथा की वजह से ताड़का को ये शरीर मिला था और शरीर के संग में ये था कि भगवान के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए दीन जान थे निज पद दीना। बोले बेचारी ने बहुत तकलीफ सह ली और बहुत तकलीफें सहने के उपरांत इतने पाप कर लिए, अब इसका जो है उद्धार कर दो। जब ऐसी स्थिति विश्वामित्र जी ने देखी तो जो विश्वामित्र जी मन में समझ रहे थे कि प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिनीत पिता तजीव भगवाना, बोले इतनी आसानी से भगवान ने अपने पिता को त्याग करके मेरे संग चले आए, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा भी चतुर हैं और उन्होंने लक्ष्मण की जगह भरत शत्रुघ्न दे दियो। लखन सत्र सूदन एक रूपा और नख सिकते तब अंगनूपा, और भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखन सकई नर नारी। ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने करा। अब विश्वामित्र जी को मन में थोड़ा सा संशय हो कि मोहिनीत पिता तजीव भगवाना, और लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक ही बाण प्राण लीना दीन जानते ही निज पद दीना, तो ही मन में विश्वास हो गया कि मेरा समझना भूल है। विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण ही दिए गए हैं जो राजा ने कहा है, भरत और शत्रुघ्न को नहीं दिया गया। जीवन में कोई चीज सहज भाव से जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे चित्त में संदेह होने लगता है, लेकिन जब बहुत कुछ मेहनत करने के बाद कोई चीज़ हमें मिलती है तब जो है मन का संदेह मिट जाता है, तब मन में संदेह पैदा नहीं होता। लेकिन जब प्रभु ने जो है ताड़का महारानी को जो है ठिकाने लगा दिया, तब ये कन्फर्म हो गया कि ताड़का को बिना भगवान के मारे नहीं मर सकती है। क्योंकि जब दरबार में गए थे तब जो है ये सोच के गए थे कि हरे बिनु मरई न निश्चर पापी, ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, इसलिए भगवान को लाना पड़ेगा। और कहीं शत्रुघ्न और भरत जी दे दिए तो वो जो है मार पाए कि न मार पाए, ये संदेह मन में रहते हुए तो ये तब मुनि ऋषि निज नाथ हैं ये चीनी और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जब ये देख लिया कि ताड़का मैया ठिकाने लगा दी इन्होंने, तब ये पहचान लिया कि ये वही भगवान है कि जिनकी साधना के लिए, जिनको पाने के लिए मैं राजा दशरथ के पास गया था। और फिर विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, भगवान विद्या निधि हैं। अब विद्या निधि को विद्या तक कौन दे, लेकिन एक व्यवहारिक जीवन की एक बात होती है, हम सामने वाले के किसी काबिल न भी हों, लेकिन जो हमारे पास होता है या जो हमारी श्रद्धा होती है हम सामने वाले को देते हैं। अब भौतिक जगत में तो किसी एरगेर की बिटिया के विवाह में दिए 501 रुपया, और करोड़पति के विवाह में गए तो जो है 5001 दे आए। बोले भैया 5001 दे आए, ये क्यों दे आए, क्या उसके यहाँ कमी थी? बोले नहीं, जिसके यहाँ जैसे तस पूजा चाहिए, जैसे देवता, पैसे वाले के यहाँ जाओगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कम वाले के यहाँ जाओगे तो कम देने पड़ेंगे। तो अब
यहाँ विश्वामित्र ऋषि तो इस बात को बराबर ये मन में समझ रहे हैं कि भगवान है, और अब उनके पास कंफर्म टाइटल भी हो गया कि बिल्कुल भगवान है। हरबिन मरई निश्चर पापी, और मार दिया और मर गए वो। तो उन्होंने भगवान को एक विद्या दी कि जाते लागन छुटा पिपासा। क्या भगवान के पास विद्याओं की कमी थी? लेकिन जो भगवान के पास जो विद्या थी भगवान के स्वरूप में, मनुष्य रूप में से, उन सभी विद्याओं में जब आप कोई स्वरूप बदलोगे तो थोड़ा सा तो कटौती होगी। अब हाँ, भगवान ने कितने कितने रूप रखे, तो हर रूप के गुण कुछ न कुछ। नरसिंह रूप रखा भगवान ने, तो नाखून और शेर का मुंह, और वो पैदा हो गया और बिना उसके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ राम अवतार में भी भगवान के पास सारी विद्याएं आई, लेकिन फिर भी एक विद्या की कमी विश्वामित्र ऋषि को पता अनुभव किया। तो जाते लागन क्षुधा पिपासा, बोले प्रभु मेरे संग रहेंगे और कहीं ये भूखे न रहें, भगवान संकोची हैं, इनको जो है कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अब भूख लगेगी, नहीं खाओगे तो चेहरा मुरझाया रहेगा और बल की भी कमी हो जाएगी। इसलिए सीधी के भगवान के पास बल की कमी नहीं हो, क्योंकि इनको निरंतर राक्षसों के संग सामना करना पड़ेगा। और फिर विश्वामित्र ऋषि के पास जो अस्त्र शस्त्र थे, अब वो ये तो मेरे को नहीं मालूम, तो आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमान, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अब जो ताड़का मैया ठिकाने लगा के आश्रम में लेके आए हैं, और भगवान को कंदमूल, यद्यपि तो जाते लागने छोटा पिपासा, भगवान को ये विद्या दे ही दी थी, लेकिन भगवान उस विद्या का उपयोग करें न करें, आश्रम में लाके भगवान के मान सम्मान में कंदमूल फल उनको दिए गए। और फिर वहाँ पर विश्राम किया भगवान ने। और फिर विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि महाराज चलो, आप जिस कारण के लिए, तब राम जी ने कहा कि महाराज जिस कारण के लिए आप हमें अयोध्या से लाए हो, उस कारण का उपभोग करो और आप यज्ञ करना से निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब आप महाराज बिना डर के, और ताड़का मैया तो पहुंची गई और बाकी और होंगे उनके भैया बंद, वो भी पहुंच जाएंगे, इसलिए बिल्कुल निर्भय होकर स्वाहा 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 आप करो। अब जैसे ही होम करने लगे मुनि झाड़ी, आप रहे मक्खी रखवारी, यज्ञ की रक्षा करने को भगवान खड़े रहे। और जब यज्ञ की स्वा स्वा की आवाज़ें और समिधा और घी की गंध राक्षसों के पास पहुंची है, तब रावण के मामा मारीच जो है अपने संग साथियों को लेके और वहाँ पहुंच गए। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो यज्ञ मंडप तो दूर था और भगवान बाहर ही खड़े थे। तो भगवान ने बिन पर बाण राम ते ही मारा, मारीच को एक बाण मारा, और उसमें भी आगे फल नहीं था, क्योंकि फल लगा होता वो ट्रायंगल सा वो लगा होता तो मारीच मामा जो है ठिकाने लग जाता। लेकिन मारीच मामा को ये शिक्षा दी कि मारीच तुम देखो समझ लो, अभी जब आगे की लीला में जब रावण महाराज तुम्हारे पास आएंगे तब तुम मेरे काम में आना। इसलिए बिन पर बाल राम ते ही मारा, और सतयो जन का सो दूर समुद्र के किनारे जाके महाराज मांग गिर गए। और फिर उनके संग मारीच के संग स्वभाव महाराज और आए थे, तो उनको भी जो है पावक सर स्वभाव पुन मारा। ये इनको भी कोई वरदान होगा कि आसानी से नहीं मरेंगे, तो इसलिए जलती हुई आग का बाण मारा गया, जैसे रावण के नाभि कुंड में आग का बाण मारा गया था, नाभि में आग का बाण अग्नि बाण मारा गया, जिससे कि उसका अमृत सूख लिया। ऐसे ही पावक सा स्वभाव पुन मारा,
और ये तो राम जी महाराज तो इन दोनों का उद्धार कर ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल एक्टिव होके आ गए और अनुज निशाचर कटक समारा। जितने राक्षस इनके संग में लड़ने मरने को आए थे, लक्ष्मण जी महाराज ने सबको गाजर मूली की तरह काट दिया। जब इतने राक्षसों के समूह को लक्ष्मण जी ने मारा और ताड़का स्वभाव और मारीच को भगा दिया गया और स्वभाव वो ताड़का को ठिकाने लगा दिया गया, तब जो है देवताओं को लगा कि अब तो प्रभु के जन्म की असली लीला शुरू हुई कि महार असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुति कराई देव मुनि जारी। देवता सब जो है भगवान की स्तुति करने लगे और फिर कुछ दिन विश्वामित्र ऋषि के संग में प्रभु ने वहीं उनके आश्रम पर निवास किया, जिससे कि खूब आराम से यहाँ यज्ञ हवन साधन साधना हो सके। जब इस तरह से ये हो गया, तब जो है विश्वामित्र ऋषि ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा नभ संदेह नाश कर पावा। वेदांती महाराज कह रहे थे कि उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया कि महाराज ये 2 लेके जाएंगे और 4 दे के जाएंगे। तब विश्वामित्र जी को याद आया कि वहाँ वशिष्ठ जी ने कहा था, मेरे कहने से उन्होंने राजा ने वशिष्ठ जी ने राजा को समझा के और राम लक्ष्मण को मुझे दिलवा दिया, तो मुझे भी उनकी कई बात का मान रखना चाहिए। तब एक नया चरित्र देखते हैं। ये तो यहाँ तो लड़ाई मार काट का ही खेल है। अब कहाँ बोले जनकपुर चलते हैं। धनुष यज्ञ, अब कहने को तो नाम उसका धनुष यज्ञ था, लेकिन असली अर्थ तो सीता जी का विवाह होना था। लेकिन राम जी को वर्ष ये कैसे कहेंगे चल तुम्हारा ब्याह कराने के लिए अम्मा ले चलें। तो महाराज विश्वामित्र ने कहा कि धनुष यज्ञ, बोले महाराज यह हमारे यज्ञ की आपने रक्षा करी है, ऐसे ही वहाँ जनकपुर में एक यज्ञ और हो गया है और उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। तो आप महाराज चलो उस यज्ञ की भी रक्षा करो। और राम जी महाराज तो यही समझ के चले जैसे यहाँ के यज्ञ है ऐसे वो भी यज्ञ है, और वहाँ भी राक्षस परेशान करेंगे तो उनको ठिकाना लगाए। लेकिन भगवान हर्ष चले मुनिवर के साथा, बड़े खुशी खुशी उनके संग चले कि चलो इन आतंकवादियों से निपटाने को। लेकिन वहाँ आतंकवादियों से निपटाना नहीं था, वहाँ सीता मैया के प्रति जो आभार व्यक्त करना था। इसलिए आश्रम एक रास्ते में वहाँ से जनकपुर चलती है विश्वामित्र जी, और उन्होंने जाके रास्ते में एक आश्रम पड़ा, गौतम ऋषि का आश्रम था, जिस आश्रम में उनकी पत्नी अहिल्या, जो के स्त्री शरीर में होते हुए स्त्री रूप में और झुकी हुई पत्थर बन गई। अब पत्थर क्या कभी सांस ले सकते हैं? लेकिन मैंने कहीं कथा में सुना था कि अहिल्या भले ही पत्थर की बन गई, लेकिन वो फिर भी सांस लेती रही और भगवान की कृपा पाने के लिए उनकी साधना करती रही। वो विजय कौशल महाराज या और कथाओं में तो सुना कि इंद्र महाराज ने जो है उनका गौतम का स्वरूप रख के और अहिल्या का जो भी कुछ किया, शील भंग वगैरह क्या किया क्या नहीं किया, और तब गौतम ऋषि आ गए और उन्होंने श्राप दिया कि तूने जीवन में मेरी इतनी साधना करने के बाद भी मेरे को नहीं पहचाना और इंद्र के साथ में गलत काम किया। लेकिन
शास्त्र की कथा तो बहुत कुछ कहती है कि ये इनका अफेयर तो बहुत पहले से चल रहा था, मौका नहीं लग रहा था, मौका लगा तो एक्टिवेट हो गया। तो इसलिए, लेकिन विश्वामित्र ऋषि ने साधुता की भाषा में गौतम नारी शाप बसाए उपल दे धरि दीर, शरण कमल रज जाति कृपा करहु रघुवीर। अब महाराज आप जो है आपके चरणों की रक्षा में ये पत्थर का शरीर होके भी सांस ले रही है और आपकी कृपा का इंतजार कर रही है, इसलिए आप अपनी चरणों की रज से दे दो। एक ब्राह्मण पत्नी और ये क्षत्रिय तो अपने चरण उनके ऊपर कैसे रख, कहते तो ये है कि भगवान ने अपना चरण रख दिया, लेकिन सही स्थिति में जो मैं समझ या सुन पाया कि भगवान ने अपने चरणों में नहीं आश्रम की रज उठा के और दूर से उनके ऊपर से टपका थी, और फिर जब ये रज गिरते ही जो पत्थर का श्राप था वो मिट गया होने का और नारी स्वरूप में पैदा हो गई। चरण की रज को छूने से तप पुंज स्वरूप में प्रकट हो गई। महाराज अहिल्या तपस्या ही कर रही थी लेकिन देह पत्थर का था, इसलिए और जैसे ही भगवान की चरण रज मिली तब जो है सन्मुख होई कर जोड़ रही, दोनों हाथ जोड़ के और भगवान के सामने खड़ी हो गई। अब भगवान के सामने खड़ी तो हो गई, लेकिन जो व्यक्ति पता नहीं कितने सालों तक पत्थर के रूप में सांस लेता रहा और फिर उसके शरीर में लोच आ गया कि हाथ हिल गए और हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने, तब जो है अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही, ऐसे प्रेम में मगन हो गई कि मुंह से कुछ बोला नहीं जाए। और फिर उसने पहले तो भगवान ने रज डाली और फिर प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद में अतिशय बड़ भागी और चरणों में लागी, फिर उसने जाके खुद स्वयं में भगवान के चरणों में पड़ी और जुगल नयन जलधार वही। ऐसे भगवान के चरणों में अपने अश्रुधार से भगवान के चरण प्रक्षालन करने के बाद में मन में धैर्य धारण किया, देखो इनकी कृपा से ये मेरा शाप मिट गया। और तो और सही, जब भगवान के चरण छूने का मेरे को अधिकार मिल गया तो निश्चय ही धीरज मन कीना प्रभु का चीना रघुपति कृपा भगत पाई। बोले महाराज आपकी कृपा रूपी जो है भक्ति ये जो मेरे को मिली इसकी वजह से मेरा उद्धार हो गया है। मैं नारी अपावन
और ये कहा मैं तो स्त्री सहज पावनी नारे और मैंने तो पाप किया था, लेकिन आपने मेरा उद्धार कर दिया। भगवान के राजीव विलोचन भय विमोचन पाई पाई सब नहीं आई। महाराज आपने उद्धार किया, मैं आपके चरणों में पाई पाई प्रणत होके बिल्कुल मैं आपकी शरण में आती हूँ। और आने के बाद में ये कहा कि मुनि शाप जो दीना अतिबल कीना परम अनुग्रह में माना। गौतम ऋषि ने जो शाप दिया मुझे कि तू पत्थर हो गई तो क्या पत्थर हो जा, ये अत्यंत अच्छा ही किया, क्योंकि देखे भरे लोचन हरि मोचन यही लाभ शंकर जाना। महाराज आपके इस स्वरूप के दर्शन मुनि शाप यदि नहीं देते तो शायद मेरे को नहीं होते, लेकिन आपके स्वरूप के दर्शन मुनि शाप जो जीना अतिबल कीना पन्नुग्रह में माना। देख्यो भरे लोचन हरि भोजन यही लाभ शंकर जाना। अब इतना भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बाद में महाराज अहिल्या मैया ने एक बात और कही कि बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। महाराज मैं तो ऐसी मति से बोली हूँ कि आपसे मुझे कुछ मांगना चाहिए कि नहीं ये भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। नाथ न मांगो बरगाना, कोई तो आपकी भक्ति मांगे, कोई आपसे धन मांगे, लेकिन मैं कोई पति की सेवा का अधिकार वापस मांगे, लेकिन पद कमल परागा मन अनुरागा मम मन मधोप करे पाना। आपके चरण रूपी कमलों के पराग को मेरा मन वे भमरा बन के उसका पान करे। महाराज आपके चरणों से गंगा प्रकट हुई और आपने अपने वो चरण जहाँ से जगत को पवित्र करने वाली गंगा निकली थी वो मेरे शरीर पे रख के मेरे को ही पवित्र कर दिया। सो जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरयो कपालो हरि। वो महाराज आपने मेरे सिर के ऊपर में अपना चरण रख दिया है, तो इस तरह से मेरा तो उद्धार हो ही गया। कहते ऐसा है कि गौतम ऋषि को जब खबर मिली कि भगवान के चरणों की शरण अहिल्या को मिल गई, तब शायद तुलसीदास जी का ही कवितावली का शायद पद है कि जिसमें पंडित राम किंकर जी कहते थे कि वहाँ राम जी के पास में गौतम ऋषि आए और उनको अहिल्या मैया को संग ऐसे विदा करके लेके गए जैसे कि कोई दूल्हा दुल्हन को गोने की विदा में ले जाता है। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सोगर पावा गए पति लोक आनंद भरी। गौतम ऋषि के साथ में चलिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसी दास प्रभु ताई वज चाणि कपट गिन्याल। अब महाराज ना तो अहिल्या मैया ने बुलाया था भगवान को और ना ही कोई ऐसा कारण था कि भगवान की लीला में कोई विक्षेप होता अहिल्या मैया ना आती, लेकिन भगवान का स्वभाव एक कारण रहित दयाल है, इसलिए उन्होंने अहिल्या का उद्धार करा। इसके साथ ही कथा आज शरद पूर्णिमा है। देखो शाम को कोई ठाकुर जी कृपा करें तो एक आज शरद पूर्णिमा का पद सुना दें।
रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, श्री राज गण की जय, राधा रानी जय जय।